नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों का, सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक आह्वान पे हम सब इकट्ठा हुए आज, और ज़रूर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव आगे भी देखने को मिलेगा। और आज भी अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो में हम आज कनिष्ठ सहायक रिजल्ट के बारे में, साथ ही साथ पटवारी वीडियो वीपीडीओ जो री एग्ज़ाम है उसके बारे में, पशुधन प्रसार अधिकारी के बारे में, और जो नया एग्ज़ाम कैलेंडर है उस विषय पे मैं कुछ चर्चाएं आप लोगों के साथ यहाँ पे करने वाला हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया करके लास्ट तक वीडियो में बने रहें। ठीक है, चलिए वीडियो की करते हैं स्टार्ट। पहली बात साथियों, मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सभी भाइयों का, सभी बहनों का, और समस्त उन सभी लोगों का जो कहीं ना कहीं हमारे साथ लगातार काम कर रहे हैं और कुछ बेहतर जो है वो उत्तराखंड में हो यही हम सबका एक मौलिक कर्तव्य और एक नैतिक कर्तव्य भी है। ठीक है, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, सबसे पहले कनिष्ठ सहायक रिजल्ट को लेकर के बड़ा अपडेट है। देखो, पिछले कई समय से हम लगभग 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया है इस भर्ती प्रक्रिया को लगातार चलती आ रही है, अभी तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। इसी के रिगार्डिंग आज ज़रूरी था कि जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के बारे में सही से जो है वो बातचीत हो सके। देखो, रिज़ल्ट को लेकर के कई बार हम आयोग जा चुके हैं पहले भी, और हमें नेक्स्ट वीक नेक्स्ट बोला जाता है। इस बार हमारा सीधा सीधा एक मोटो था कि एक डेट हमें कंफर्म हो और उस डेट के अकॉर्डिंग ही फिर चीज़ें आगे हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आज जो बोला गया है, सीधा सीधा बोला गया है कि 16 यानी कि मंडे या 17 यानी कि ट्यूसडे, यानी कि 16 या 17 तारीख तक हमारा रिज़ल्ट जो है वो फाइनल कनिष्ठ सहायक का रिज़ल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है यार, और बहुत लंबे अरसे से सब इंतज़ार कर रहे हैं। और क्या हालत है हम सब की, वो हम सब जानते हैं कि एक रिज़ल्ट के वेट में कितनी समस्याएं जो है हम लोगों को देखना पड़ता है। लेकिन ये बात लगभग तय हो गई है कि 16 या 17 तारीख को रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा। लेकिन सच बताऊं तो मुझे लगता है कि वो इसी वीक फ्राइडे को रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने सेफ्टी के लिए मंडे का समय दिया है, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो इसी वीक में हो सकता है कि हमको फ्राइडे ही देखने को मिल जाए। लेकिन मारतोलिया जी ने, अध्यक्ष साहब ने हमें जो है वो डेट तो दी है, वो यानी कि नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे 16 या 17 तारीख को रिज़ल्ट कंफर्म जो है वो जारी कर दिया गएगा। इस बात के आश्वासन के साथ उन्होंने हमें ये बात बोली है। आज काफ़ी देर तक आयोग में बात हुई है। ठीक है, हम सभी लोग थे, 3 लड़कियां थी हमारे साथ, बहनें थी, और हम 4 लोग थे साथ में। तो कुल मिला के हम 7 लोगों ने काफ़ी देर तक बात करी है सर से, और अन्य मुद्दों पे भी हमें जो जानकारी मिली है मैं उस विषय में आपको बताता हूँ। देखो, दूसरी बात क्या है यहाँ पे, पटवारी वीडियो वीपीडीओ री एग्ज़ाम। देखिए, एक तो कनिष्ठ सहायक की जानकारी तो हमें मिली ही है, साथ ही साथ हमने पटवारी वीडियो वीपीडीओ री एग्ज़ाम को लेकर के मैंने बात करी। हालांकि मारतोलिया जी ने इस विषय पे कोई भी बात करने से मना कर दिया कि अभी इस विषय पे मैं कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं गुप्त सूत्रों से बता रहा हूँ। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि मैं कैसे बता रहा हूँ, वो कंफर्म नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को मैं कि कैसे बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो खबर निकल करके आ रही है कहीं ना कहीं वो ये है कि मई के फर्स्ट वीक में आपका वीडियो का एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल हो सकता है। ठीक है, लगभग 99.99% मैं आपको बता रहा हूँ। कब? मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो सकता है। ये अनुभाग से कुछ जानकारी निकल के हमारे सामने आई है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मई फर्स्ट वीक में री एग्ज़ाम। जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो आप मई फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम को लेकर के चलें। आपके पास अप्रैल तक का पूरा समय यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको री एग्ज़ाम का बता दिया। पशुधन प्रसार अधिकारी का विषय में मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो आप सुन सकते हैं, अब ध्यान से सुनना। देखिए, पशुधन प्रसार अधिकारी का वहाँ पे जो आयोग के अंदर जिक्र चल रहा था, जब हम लोग ऑफिस में ही थे तो तभी ये बात चल रही थी कि पशुधन प्रसार अधिकारी का जो सिलेबस है उसको अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि सिलेबस में चेंजेस हो रहे हैं पशुधन प्रसार अधिकारी के, और उस पर काम चल रहा है। जल्द ही उसको फाइनलाइज किया जाएगा, और उम्मीद यही है कि फरवरी लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको पशुधन प्रसार अधिकारी का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक, बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूँ, गुड न्यूज़ दे रहा हूँ आप लोगों को, जो बहुत मेरे भाई बहन बहुत लंबे समय से पशुधन प्रसार अधिकारी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। मैंने क्या कहा कि सिलेबस में कुछ अपडेट चल रहा है, वो क्या अपडेट है ये नहीं पता मुझे, लेकिन कुछ अपडेट चल रहा है। सिलेबस फाइनल नहीं हुआ अभी, वो कर रहे हैं, आयोग पे इस पे काम चल रहा है, शायद आज या कल में वो फाइनल हो जाएगा।
और उसके बाद उसको फाइनल करने के बाद पूरा रोस्टर तैयार करके आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है पशुधन प्रसार अधिकारी का वो जल्दी ही निकल जाएगा। हो सकता है कि फरवरी में ही आ जाए, नहीं तो मार्च फर्स्ट वीक में तो आना लगभग कन्फर्म है। वो आपको यानी कि होली से पहले पहले हो सकता है कि हमें पशुधन प्रसार अधिकारी का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात आई एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ सीधी सीधी बात। देखो, घुमाना फिराना मुझे पसंद भी नहीं है। मैंने इस विषय पर सर से बात रखी थी कि सर एग्ज़ाम कैलेंडर का क्या हो रहा है, तो उन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में चुप्पी साधी, यानी कि उन्होंने इस पर कोई बात ही नहीं करी कि एग्ज़ाम कैलेंडर कब जारी हो रहा है। मतलब साफ साफ जाहिर है कि अभी तक कुछ भी पता सता नहीं है एग्ज़ाम कैलेंडर का यूकेपीएससी से। फरवरी में बोला जा रहा था हमें कि हम जारी करेंगे करेंगे, लेकिन जैसे कि आज बात हुई है उनके हाव भाव से उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन या कोई ऐसा वर्डिक्ट दिया ही नहीं, ऐसा कुछ हमें बताया ही नहीं कि हम इसी महीने या 10 दिन बाद 5 दिन बाद एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने वाले हैं। तो देखिए, अभी इस विषय पे कोई ठोस जो है वो बात यहाँ पर नहीं है कि मैं कोई डेट बता दूँ आपको कि एग्ज़ाम कैलेंडर तब आ जाएगा। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ भी बोलने से उन्होंने मना किया कि एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में अभी मैं कोई भी बात आप लोगों से यहाँ पर शेयर नहीं करूँगा या यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा। ये हमारे अध्यक्ष जी ने हमें बताया। ठीक, तो मैंने आप लोगों को 3-4 बातें बता दी। देखो, एग्ज़ाम कैलेंडर में हालांकि नई नई भर्तियों का जो जिक्र होना है वो वहाँ होता है, लेकिन हो सकता है कि वो डायरेक्ट ही आपको नोटिफिकेशन निकाल के दे, कोई एग्ज़ाम कैलेंडर को अभी जारी ना किया जाए। जैसे भी होगा वो आयोग अपने आप देखेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कनिष्ठा रिजल्ट के बारे में बता दिया। यहाँ पर एक चीज़ बतानी और रह गई, हमने एफिडेविट के बारे में भी पूछा था, यानी कि जो एफिडेविट लगे हैं, जो हमने लगवाए थे एफिडेविट, यानी कि वो एफिडेविट जो ऑलरेडी जॉब में है या वो जो केवल लेवल 4 या लेवल 3 लेना चाहते हैं, ऐसे कुछ जितने भी एफिडेविट लगवाए थे हमने, जिन्होंने डीवी करवाया था, वो सीट ख़राब ना हो इसके रिगार्डिंग। तो हमने जब उनसे पूछा कि सर इस विषय पे क्या मसला है, तो उन्होंने इस बात को कंसिडर करने से ही मना किया है कि हम उन एफिडेविट को कंसिडर यहाँ पर नहीं करने वाले। ठीक है, ठीक है, हमने बहुत कोशिश करी थी शायद कि एफिडेविट से कुछ होगा, क्योंकि पहले उन्होंने ये बोला था हमें कि आप एफिडेविट बनवा लो, हम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी उन्होंने इस बात से नकारा है कि हम एफिडेविट के बारे में कुछ भी यहाँ पर करने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहीं से एक रिजल्ट के बारे में बता दिया, साथ साथ मैंने आपको पटवारी वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में बता दिया। मैं रिपीट करता हूँ, मई फर्स्ट वीक में गुप्त सूत्रों से 99.99% जानकारी मिली है कि पेपर कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है, पशुधन प्रसार अधिकारी नोटिफिकेशन आपको फरवरी में ही मिलने की पूरी उम्मीद है। सिलेबस में थोड़ा सा कुछ अपडेट जो है वो चल रहा है, और मैंने एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में बता दिया। अभी तक कुछ भी अता पता एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के नहीं है। ठीक है, कोई अगर आपको कहता है कि 10 दिन में जारी हो जाएगा, 5 दिन में जारी हो जाएगा, तो शायद वो अभी केवल और केवल सफ़ेद झूठ होगा और केवल हवाबाजी होगी। ठीक है, कुछ भी उन्होंने बोलने से हमें तो मना कर दिया। शायद हो सकता है कि हमें बताना ना चाहते हो, तो हमें तो कोई जानकारी इस विषय पे मिली नहीं है। ठीक है, तो ये थी आज की सारी अपडेट। वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम भी चैनल भी है, आप वहाँ पे भी आ जाइए। वहाँ पे भी बहुत सारी बातें जो होती हैं, बहुत सारी PDF, क्लास की PDF, क्लास नोट्स या इम्पोर्टेंट जो भी PDF होती है, जानकारी होती है, मैं वहाँ मुहैया करा देता हूँ। ठीक है, तो हम मिलकर के एक सकारात्मक माहौल क्रिएट करें। साथ ही साथ आज बहुत पुलिस वाले भाइयों से भी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख करके कि आप लोग अपने काम पे लगे हुए हैं, आपका डीवी चल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी अपडेट होगी तो आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। और फिर से एक बार सभी का बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग पहुँचे। देखिए, अगर एक बार आह्वान आपका होता है, आपको बुलाया जाता है, तो आप ज़रूर पहुंचिए, क्योंकि एकता ही में ही, संगठन में ही शक्ति है। और संगठन की शक्ति का ही दबाव था कि हम लोगों को स्पेशली बुला करके बातचीत करी और हम लोगों ने वहाँ जा कर के अपनी बात को अच्छे से रखा। ठीक है, तो आपका फिर से बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी पहुँचे, और जो लोग नहीं पहुँचे वो घर से ही काम करिए। ग्रुप में आप सब एक्टिव हैं और ग्रुप में आप लोगों को लगातार जो है वो निर्देश दिए जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मानसिक रूप से शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक पहल होगा और जल्द ही हम लोगों को अपने अपने पद जो हैं, आपका जहाँ भी ज्वाइनिंग होनी है वो हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत करिए और समाज में कुछ अच्छा कदम उठाते रहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जय हिंद। ठीक है।